7.5 question number 1, which is integration of x upon x plus 1 and x plus 2 रिस्पेक्ट x। अब देखो नीचे ऑलरेडी दो फैक्टर्स हैं, ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, यानी ऊपर डिग्री 1 है नीचे डिग्री 2 है, तो प्रॉपर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे, x अपॉन x प्लस 1 x प्लस 2 को a अपॉन, देखो दो डिग्री है नीचे तो दो आएंगे, एक a और b, और पहला सिंगल है सिंगल डिग्री, उसके नीचे एक सिंगल आ गया, प्लस b नीचे भी सिंगल डिग्री तो सिंगल आ गया। अब एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का तो सेम आएगा, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब देखो होगा क्या, जब यहाँ मैं इसका एलसीएम लूंगा, जब एलसीएम लूंगा दोनों इंटू होंगे, यस और नो, और ये इससे इंटू हो जाएगा और ये इससे इंटू हो जाएगा, और नीचे ये रहेगा अपने पास x प्लस 1 x प्लस 2। तो यहाँ देखो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो इसीलिए आप डायरेक्ट बिना डिनोमिनेटर लिखे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा उसमें डायरेक्ट ही करेंगे हम, ठीक। चलो, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, तो मेरे पास बचा x इज इक्वल टू में a x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1। अब यहाँ से हम a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे करना है, हम अपनी तरफ से x ले लेता हूँ, मैं क्या ले लेता हूँ बेटा, मैं देखता हूँ कि ये x की कौन सी वैल्यू रखने से ये अपना जीरो हो जाएगा। तो x की जगह अगर मैं -2 रखूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख दो, तो -2, क्योंकि यहाँ ये x हो गया, a -2 प्लस 2 जीरो हो गया, तो a इंटू में जीरो गायब हो जाएगा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्लस b यहाँ रखा आपने -2 प्लस 1, तो यहाँ हो गया आपका -2 और ये हो गया -1 यानी -b, तो आपकी b की वैल्यू आ गई 2, ठीक, b आ गया 2। अब आप सोचिए इसको जीरो करने के लिए क्या रखेंगे आप, तो x इज इक्वल टू क्या रख दूंगा -1, तो मेरा ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ रख देंगे -1, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, a -1 प्लस 2, और ये b का तो हो गया अपना 0 यानी गायब भी हो गया, तो -1 इज इक्वल टू में ये कितना हो गया 2 -1 1a, तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई -1, a आ गया b आ गया। अब हम सीधा डायरेक्ट आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये जो मेन चीज़ है अपनी ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे आपने वैल्यू डालनी है a और b की, यानी इसके इंटीग्रेशन की जगह मैं इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो यानी फाइनली जो मेरा होगा इंटीग्रेशन इसको मुझे करना है वो है a अपॉन, a की जगह मेरा क्या आ जाएगा -1 अपॉन में x प्लस 1 dx प्लस यहाँ b, मतलब सेम क्वेश्चन ही है एग्जैक्टली, ठीक है ना। आप इसका एलसीएम लोगे तो सेम यही बन जाएगा, b की जगह मेरा आ जाएगा 2 अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 dx, तो -1 एज इट इज हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपना log x प्लस 1 प्लस में ये 2 log x प्लस 2 प्लस सी। अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं बेटा, ये माइनस log x प्लस 1 रहने दीजिए। अब देखो ये 2 है, 2 पावर में चला जाएगा, log की प्रॉपर्टी होती है, अगर a log b है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log b की पावर में a, तो ये log की क्या होती है प्रॉपर्टी होती है, इसको यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं इसको log x प्लस 2 की पावर में 2 प्लस सी। अब देखो log ये पूरा a माइनस log b हो रहा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log, जो प्लस वाला है वो ऊपर आ जाएगा x प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन जो माइनस है ये नीचे आ जाएगा, ये एक log की प्रॉपर्टी है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब देखो सबसे पहले हमारा ये रहेगा, क्या इसको फैक्टर कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर डिग्री 0 है नीचे 2 है, प्रॉपर है, यस बिल्कुल कर सकते हैं इसको फैक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 9, 9 होता है 3 का स्क्वायर, तो यानी x माइनस 3 एक्स प्लस 3, इसको हम बिल्कुल कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा। अब इसको हम पार्शियली चेंज कर लेंगे, तो 1 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा
ए अपॉन में, जैसे इसको हम लिखेंगे x माइनस 3 x प्लस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन में सिंगल डिग्री है तो खाली ऊपर ए ही आएगा, प्लस बी अपॉन में सिंगल डिग्री तो खाली बी आएगा। क्वाड्रेटिक है तो ए और बी दो आएंगे। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लेंगे, जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये नीचे वाला से कट जाएगा, ऊपर क्या जाएगा ए इंटू में दिस वन प्लस बी इंटू में दिस वन। ठीक, अब ए और बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया है, आप पहले इसको जीरो करेंगे फिर इसको जीरो करेंगे। इसको जीरो करने के लिए आपको x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -3। तो 1 इज इक्वल टू ए -3 प्लस 3 प्लस बी -3 -3। तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू जीरो, जीरो बैनिस्ड, और ये b हो गया -6। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -1/6। अब इसको जीरो करेंगे हम, तो मुझे क्या रखना पड़ेगा, x की जगह 3 रखना पड़ेगा। तो जगह 1 इज इक्वल टू ए 3 प्लस 3 प्लस बी 3 माइनस 3, ये जीरो के गायब हो गया तो क्या 1 ए इंटू में 6। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 1/6। तो मेरा ए भी आ गया और मेरा बी भी आ गया। अब सीधा हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी इसकी जगह मैं ये यूज़ करूँगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन में एक्स माइनस 3, तो ए की वैल्यू 1/6, तो मैं 1/6 बाहर लिख रहा हूँ, तो डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 3 प्लस बी की वैल्यू है -1/6 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस 3। तो ये हो गया अपने पास 1/6 लॉग एक्स माइनस 3 माइनस 1/6 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस में सी। अब आप चाहें इसमें से देखो 1/6 कॉमन ले लीजिए, तो अपने पास क्या बचता है, अपने पास बचेगा लॉग एक्स माइनस 3 माइनस में लॉग एक्स प्लस 3 प्लस में सी। अभी देखो 1/6 ये कितना हो गया, लॉग एक्स माइनस 3 अपॉन में एक्स प्लस 3 प्लस में सी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बोला ना एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से हम कर सकते हैं सॉल्व। इसको पहले पॉज एंड कॉपी कर लीजिए, फिर इसका मैं और बताता हूँ। आप जैसे हमने किया था ना 7.4 में डायरेक्ट फार्मूला, सेम डायरेक्ट फार्मूला ना मेरा x³ माइनस a³, वहाँ हम लगाते थे ना। तो देखो इसको कॉपी कर लीजिए, मैं बताता हूँ इसी को। इसी का देखो और कैसे करेंगे, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, dx अपॉन में x² माइनस में 3 का स्क्वायर है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला था वो क्या था बेटा, अगर आपको ध्यान हो, बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, -a² इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन में 2a लॉग x माइनस a अपॉन में x प्लस a प्लस सी। ध्यान से देखो ये क्या जाएगा, 1 अपॉन में 2a, ये क्या आपका 3 इंटू 3 लॉग x माइनस 3 x प्लस 3 प्लस सी। एग्जैक्ट देखो यही आ गया ना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, ये डायरेक्ट हो गया, मार्क्स दोनों में ही मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर ये कहा गया हो आपको इसको पार्शली फ्रैक्शन से करना है तो आपको फिर इस वाले मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसको भी कॉपी करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 says 3x माइनस 1 अपॉन में लीनियर है, नीचे क्या हमारे पास x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। तो क्यूबिक है, 3 है, तो इसको हम कैसे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a अपॉन में x माइनस 1 b अपॉन में x माइनस 2 और c अपॉन में x माइनस 3, ठीक है ना। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम नीचे वाला डिनोमिनेटर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू ए के साथ क्या इंटू होगा, देखो ये पूरा एलसीएम आएगा नीचे इन तीनों का इंटू। तो x माइनस 1 है तो क्या नहीं है ए के पास, x माइनस 2 x माइनस 3, तो इसको इंटू कर देंगे हम x माइनस 2 से x माइनस 3 से, प्लस b के नीचे क्या है x माइनस 2, तो क्या क्या नहीं है इसके पास x माइनस 1 और x माइनस 3। सिमिलरली c के पास x माइनस 3 है तो क्या नहीं इसके पास x माइनस 1 x माइनस 2 नहीं है। अब इसको हम पूरे को
सॉल्व करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो वही तरीका है, पहले हम इसको जीरो करने की कोशिश करेंगे। तो इसको जीरो करने के लिए मुझे एक्स का क्या रखना पड़ेगा, 2। तो मैं पुट कर देता हूँ एक्स की जगह 2। बस आपने जीरो करना है, एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो, एक बार इसको जीरो, आपका आंसर अपने आप सिंपली आता रहेगा, ठीक है ना। तो एक्स के मैंने 2, यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। 3 2 6 -1। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, 2 रखूंगा तो 2 - 2 0, तो ए के साथ क्या आ गया, पूरा 0 आ गया। प्लस यहाँ देखो बी, 2 - 1 1, 2 - 3 -1, प्लस सी 2 - 1 1, 2 - 2 0, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक, तो अपने पास क्या बचा, 6 - 1 5। देखो ये 0 गायब हो गया, 0 गायब हो गया, सीधा बचा -b। तो यहाँ से अपने पास b की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -5 आ गई। ठीक, इसको रख लेंगे हम। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, मैं कोशिश करूँगा इसको जीरो करने की। तो x से क्या रखना पड़ेगा, 1। तो मैं रख देता हूँ x की जगह 1, ताकि ये जीरो हो जाए। तो देखो 3 1 ज़ा 3 -1 2, यहाँ 1 रखेंगे a के साथ, तो -1 1 रखा, -2, प्लस 1 - 1 0 हो गया बेटा, तो b के साथ आ गया 0, प्लस सी 1 - 1 0, सी के साथ भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो अपने पास क्या बचा, 2 = माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 2a, ऐसा नहीं, बाकी तो 0 हो गए। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 2/2, यानी a हो गया मेरा 1। a आ गया, b आ गया, अब c निकालेंगे। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ बेटा। सी देखो इसको जीरो करते हैं, मैं ऑलरेडी 1 रख के इसको जीरो कर चुका हूँ, देखो चेक करो 0 हो जाएगा। 2 रख के ऑलरेडी इसको जीरो कर चुका हूँ, तो ये तो 0 वैसे ही हो गया। और बारी एक बार यहाँ 0 हो गया बेचारा, एक बार यहाँ 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब क्या करें, आगे ना दिक्कत। अब इसको भी 0 कर दिया मैंने, तो इसको ये 0 हो गया तो b आ गया, इसको 0 किया तो ये 0 हो गया तो a आ गया। अब क्या करना है बेटा, तो जब इस तरह सिचुएशन में आप फंस जाओ, 2 तो निकल चुके ना, अब आप x कुछ भी रख लो। तो मैं x रख लेता हूँ 0। क्या रख लेता हूँ, x 0, क्योंकि मेरे पास a और b की वैल्यू तो है। x या 0 को 3 × 0 0 -1, तो यहाँ बचा -1, 0 - 2 बचा बेटा आपके साथ -2, 0 - 3 आपके साथ बचा -3, प्लस b, मैं थोड़ा इसको स्पेसियस कर लेता हूँ, इतना आप पॉज करके कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देखो अब b के साथ मैंने 0 - 1 -1, 0 - 3 -3, c के साथ 0 - 1 -1, और फिर आ गया अपना 0 - 2 -2। अब देखो -1 = a की वैल्यू क्या रखी थी बेटा हमने यहाँ पे 1, तो a की जगह मैंने रख लिया 1, -2 × -3 6 हो गया प्लस का, प्लस b की वैल्यू हमारे निकली -5, तो b की जगह मैंने रख दिया -5, -1 × -3 +3 हो गया। c की वैल्यू मुझे निकालनी है, c की जगह c रखा मैंने, -1 × 2 2 हो गया। ठीक, तो अब ये -6 = 6 -15 + 2c, यहाँ से c हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हो गया -1, 15 - 6 होता है अपने पास -9 + 2c, -9 हो जाएगा प्लस हो गया, तो ये हो गया 8 = 2c, तो c की वैल्यू आ गई अपने पास 4। ठीक बच्चा पार्टी, तो c भी अपने पास आ गया, a भी आ गया, b आ गया। अब सीधा हम इसमें डाल देंगे और हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो देखो आपको दिख रहा होगा इतना। अब सीधा हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब ए बी सी निकालने के बाद हमारा मेन काम क्या है, इंटीग्रेशन करने का है। ठीक, देखो तो अब इसकी जगह हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ए की वैल्यू क्या है बेटा, हमारा फाइनल आंसर निकाल रहे हैं। ए मेरा निकला है कितना, 1 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स -1। बी की वैल्यू क्या निकली, -5 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स -2। सी की वैल्यू निकली है 4 इंटीग्रेशन में डी एक्स अपॉन में एक्स -3। तो इसका आंसर कितना होगा, देखो 1 log x -1 -5 log x -2 +4 log x -3 प्लस में c। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल चुका है, ठीक है ना। आप इसको चाहे यहीं छोड़ दीजिए, अदरवाइज इसको आप चाहे तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। log x -1
5 log x माइनस 2, 4 log x माइनस 3। ठीक, चलो समझ में आ गया होगा आप लोगों को बेटा क्वेश्चन। देखो एक बार में पूरा का पूरा अलग अलग किया, ए बी सी निकाला, इसमें डाल के सीधा, ये हमेशा a log दिस प्लस b log दिस प्लस c log से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ए बी सी निकाल के वहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, बैक टू 100%। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम वैसा ही है। यहाँ पे क्या बेटा, x अपॉन में x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन में x माइनस 1, b अपॉन में x माइनस 2, c अपॉन में x माइनस 3। अब एलसीएम ले लेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, तो सीधा a के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 ऑलरेडी है तो क्या नहीं है इसके पास, x माइनस 2, x माइनस 3। b के पास x माइनस 2 तो क्या नहीं है, x माइनस 1, x माइनस 3। सेम पिछले जैसा है, c के साथ x माइनस 3 है तो यहाँ क्या नहीं है, x माइनस 1 और x माइनस 2। चलो वैल्यू निकालते हैं बेटा। सबसे पहले मैं इसको जीरो करूँगा तो मैं x की जगह क्या रख देता हूँ 2, तो यहाँ भी 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए 2 माइनस 2 जीरो हो गया, ए के साथ इन 2 हो गया 0 प्लस b 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस सी। देखो 2 माइनस 1 तो 1 हो गया और 2 माइनस 2 हो गया इसका 0, तो यहाँ बचा 2 इज इक्वल टू में माइनस बी। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, माइनस 2, b आ गया। अब मैं इसको जीरो करने की कोशिश करूँगा तो मैं यहाँ रख दूंगा x की जगह 1, क्या रख दूंगा, x की जगह 1 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू, एक मिनट मैं यहाँ दे दूँ, 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 रख दिया माइनस 2 प्लस b, ये पूरा 0 हो गया बेटा, प्लस सी 1 माइनस 1, ये भी 0 हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं, तो ये हो गया 2, 1 इज इक्वल टू में 2a, तो यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब c निकालना बेटा, देखो मैं इसके थ्रू इसको जीरो कर देता हूँ, तो x की जगह मैं क्या रख देता हूँ 3। अच्छा पीछे हमने ऐसा नहीं किया था ना, यहाँ कर लो 3 रख दो, तो 3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 0, प्लस b देखो 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 3 कितना हो गया 0, प्लस c 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1, ये हो गया 3 इज इक्वल टू ये 0 ये 0, बचा क्या 2c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। सिंपल तरीके से हो गया बेटा, a और b c तीनों आ गया। अब इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। सिंपल आपने क्या करना, a log दिस प्लस b log दिस प्लस c log दिस, फिर मैं इसको लिख देता हूँ, a की वैल्यू कितनी निकली अपने पास 1/2, एक मिनट 1/2 dx अपॉन में x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी निकली अपने पास -2, तो -2 डेरिवेटिव ऑफ dx अपॉन x माइनस 2, c की वैल्यू निकली अपने पास प्लस 3/2 लॉग, सॉरी डायरेक्ट नहीं करने का, अभी लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx x माइनस 3। अब आंसर क्या हो जाएगा देखो इसका, 1/2 लॉग x माइनस 1 -2 लॉग x माइनस 2 प्लस 3/2 लॉग x माइनस 3 प्लस में एक c। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इसका। ठीक बच्चा पाड़ी, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ठीक, बस आपने सोचना इसको कैसे जीरो करना है, फिर इसको कैसे जीरो करना है, इसको कैसे जीरो, इसको कैसे जीरो, हर एक ब्रैकेट को जीरो अपने आप एबीसी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है हमारे पास, 2x अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2dx। अब देखो क्वालिटी के ऊपर लीनियर है तो प्रॉपर हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे पहले, ठीक है ना। या देखो इसका डेरिवेटिव ये तो है नहीं, 2x प्लस 3 नहीं है, तो हम इसका क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है ना। और भी इसको करने के तरीके हैं बेटा, लीनियर और क्वाड्रेटिक वाला जो हमने 7.4 में किया था उससे भी आप इसको कर सकते हैं, पर अभी हम पार्शियल पढ़ रहे हैं, हम उसी पे ध्यान देंगे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर निकाल लूँगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 1, 2 कॉमन, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 कॉमन, हो जाएगा अपने पास एक्स प्लस 2। यानी इस क्वेश्चन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2x अपॉन में एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 2, ठीक। फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ 2x एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस 1 b अपॉन एक्स प्लस 2, सॉरी दिस इज प्लस प्लस, ठीक। तो यानी टेकिंग एलसीएम हो जाएगा a एक्स प्लस 2 b के साथ एक्स प्लस 1। इसको जीरो करने के लिए हमें रखना पड़ेगा x की जगह -2, तो 2 इंटू -2 तो ये तो हो गया -4, a -2 प्लस 2 0, b -2 प्लस 1 -1, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई अपनी 4, ठीक है ना। ये तो गायब हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको जीरो करने के लिए मैं x की जगह रख दूंगा -1, तो 2 इंटू -1 -2, a -1 प्लस 2 1 प्लस -1 प्लस 1 0, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2, ठीक। अब मैं सीधा इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा, यानी इंटीग्रेशन क्या होगा, a अपॉन में दिस, यानी a की वैल्यू कितनी है -2 इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस 1, b की वैल्यू है 4 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, तो ये हो गया -2 log x प्लस 1 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस में c, ठीक। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टर है इसके x 1 माइनस 2x, ठीक। चलो तो इसके ऑलरेडी फैक्टर देखो, ऊपर 2 है नीचे भी 2 है, ठीक है बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, या तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, या फिर एक रास्ता देखो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, पर अलग अलग करने से हमें कुछ फ़ायदा खास मिलेगा नहीं, ठीक। तो ध्यान से देखो हम इसको कैसे करेंगे। अगर इसका फैक्टर भी निकालता हूँ 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स, तब भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। इसको मैं अलग करता हूँ तो देखो अलग कैसे होगा, ये 1 अपॉन में एक्स 1 माइनस 2x, इसका मैं अलग कर सकता हूँ। फिर अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स 1 माइनस 2x, इसको अलग किया, तो यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, वापस से मेरे को इन दोनों को डिवाइड ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 2 और इसकी डिग्री भी कितनी है बेटा 2, तो यहाँ पे अपने पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, 2x ही है ना इसमें, हाँ, तो कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले लॉन्ग डिवीजन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो अलग अलग करने कोई मैटर बनता नहीं है ना, अपने पास कोई आइडेंटिटी इसमें यूज़ हो रही है, ठीक है ना। तो ये अपना जो क्वेश्चन बना, ये बना कुछ इस तरह, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से माइनस बड़ा कॉमन लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस माइनस कॉमन लिया हमने बेटा यहाँ से, जो कि कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा क्वेश्चन, क्योंकि एक्स स्क्वायर आगे होना चाहिए, ठीक है ना, सीक्वेंस में। अब इसको लॉन्ग डिवीजन करते हैं हम, ठीक है ना, यानी ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स से मैं डिवाइड क्या कर दूंगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैंने हमेशा बोला है पहले वाले को पहले वाले से डिवाइड करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे हम 2x स्क्वायर से, तो मिलेगा क्या मेरे को 1/2, तो 1/2 यहाँ लिख दूंगा। अब 1/2 को इससे इंटू करेंगे तो बेटा एग्जैक्ट एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। 1/2 को इंटू करूँगा माइनस एक्स है तो ये माइनस x/2 आएगा। अब इसके साइन चेंज कर देंगे हम, यह हमेशा कैंसिल होगा प्लस माइनस, देखो x तो है नहीं तो एज इट इज आ जाएगा प्लस में, क्योंकि अभी इसका नया साइन ये है और ये -1, ठीक। यानी अब मैं इस सेम क्वेश्चन को कैसे लिख सकता हूँ, देखो बेटा जिससे डिवाइड किया जो नीचे वो ऑलरेडी ये नीचे तो ये ऑलरेडी नीचे ही रहेगा, तो इसको नीचे ही रख दो, इससे हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक। जो आंसर आया उसको आप आगे लिख सकते हैं हाफ प्लस में, जो रिमाइंडर आया आप उसको यहाँ लिख सकते हैं x/2 - 1, दैट्स ऑल। यानी अब इसको हम इस फॉर्मेट में करेंगे, यानी अब इसका इंटीग्रेशन अलग इसका इंटीग्रेशन अलग। तो देखो ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन तो हो गया बेटा x/2 प्लस में ये हो गया I1। अब हमारा जो सारा काम रहेगा वो I1 को सॉल्व करने का रहेगा, ठीक है ना। इतना कॉपी कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि मैं अभी पेज आगे बढ़ा दूंगा। चलो अब देखो हम सारा काम जो करेंगे I1 को सॉल्व करने के लिए करेंगे। तो I1 कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, तो I1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x/2 - 1 अपॉन में x कॉमन लेंगे इसमें से, तो ये कितना हो गया, ये 2x - 1, दो फैक्टर हो गए ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन में x प्लस b अपॉन में 2x - 1, देखो दोनों लीनियर ही हैं, ठीक है ना। तो यानी हो जाएगा अपना x/2 - 1, a के पास x है तो a के पास क्या नहीं है 2x - 1 प्लस bx, ठीक। इसको जीरो करने की कोशिश करते हैं हम, तो मुझे x से क्या रखना पड़ेगा, मुझे x से 1/2 रखना पड़ेगा, तो 2 से 2 कट 1 - 1 0, तो यानी x = मैंने रख दिया 1/2। तो यहाँ भी रखना पड़ेगा बेटा 1/2, तो 1/2/2 - 1 = a के साथ मैंने रखा 1/2 - 1, ये कट गया बेटा, प्लस b 1/2, तो देखो 2 जाके इंटू गया, ये हो गया 1/4 - 1 = b/2, 4 - 4 - 3/4 = b/2, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई -3/2, b आ गया मेरे पास। अब a निकालना है, तो a निकालने के लिए मैं क्या करूँगा बेटा, इसको जीरो करूँगा, तो x क्या रखना पड़ेगा 0, तो मैंने रख लिया x की जगह 0, तो 0/2 0 -1 बचा खाली, a 2 × 0 0 गायब, माइनस बचा a, प्लस में b × 0 b गायब, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1, a आ गया b आ गया, यहाँ डाल के इसको अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इतना पॉज एंड कॉपी, अब मैं इसको नीचे करने वाला हूँ। चलो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा अब लॉग, तो फाइनल आंसर देखो अपने क्या आएगा, xi का जो इंटीग्रेशन होगा वो x/2 प्लस I1 यानी a की वैल्यू कितनी निकली थी बेटा हमारी 1, तो 1 dx अपॉन में x, b की वैल्यू निकली थी -3/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन में 2x - 1, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना यहाँ पे x/2 प्लस log x -3/2, अब यहाँ देखना बेटा log तो करेंगे पर 2x - 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 2, यहाँ पे देखो 1 होता है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, ठीक है ना, पर यहाँ का डेरिवेटिव 2 होता है, तो आप जब लिखेंगे log 2x - 1 आप इसको 2 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है ना, या फिर इसको t लेके करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, 2 × 2 = 4 करके इसको आप लिख देंगे, ठीक है बच्चा पढ़ी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, समझ आगे वाला क्वेश्चन हमने कैसे किया, पहले हमारा मेन फोकस क्या था इसमें बेटा, डिग्री टू, तो इम्प्रॉपर नहीं है, पहले इसको प्रॉपर करना पड़ेगा, तो इसको मैंने क्या किया नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड किया, फिर इसको मिक्स फ्रैक्शन में किया, फिर इसको अलग इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर दिया, ए और बी निकाल के वैल्यू निकाल दी। समझ में आ गई बात। चलो पॉज एंड कॉपी कर लेंगे बेटा, इसको देखता हूँ अगर एक पेज में आ जाइए, बिल्कुल आ गया ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx। यहाँ देखो क्यूबिक है, क्यूब है, तो इन्हें आपके पास 3 वेरिएबल होने 3 कांस्टेंट आने वाले हैं a b और c, ठीक है ना। ऊपर 1 है तो ये प्रॉपर तो है,
तो 3 आएंगे। 3 कैसे आएंगे, देखो एक क्वाड्रेटिक है, इसको मैं फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकता। अगर यहाँ माइनस होता तो मैं x माइनस वन एक्स प्लस वन कर सकता, बट ये फर्दर हो नहीं रहा। तो इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो यानी मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक के ऊपर सिंगल चाहिए होगा, प्लस में सी अपॉन एक्स माइनस वन। कई लोग इसको ऐसे, इसको पहले लिख सकते हैं, मतलब इसको लिख सकते हैं ए अपॉन में एक्स माइनस वन, और यहाँ लिख सकते हैं बी एक्स प्लस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। दोनों ही चीज़ें ठीक है, पर यहाँ ये पहले लिखा था इसलिए मैंने इसको पहले लिख दिया, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं, हमें ए बी सी निकालना पड़ेगा। तो यानी जो फाइनल हुआ, ये डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, एक्स, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इंटू में, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वन है, क्या नहीं इसके पास, एक्स माइनस वन नहीं है, सी किससे इंटू जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। चलो पहले मैं इसको जीरो करता हूँ, तो एक्स का मैं क्या रख दूंगा, वन, तो हो जाएगा जीरो। तो मैं रख देता हूँ एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ वन रख दिया, वन हो गया। ए इंटू वन वन प्लस बी वन माइनस वन जीरो प्लस सी वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू, तो पूरा जीरो हो गया। तो वन इज इक्वल टू टू सी, सी की वैल्यू देखो कितनी आ गई, बड़े आराम से वन बाई टू आ गई वैल्यू, ठीक है। चलो अब मैं देखो इसको तो जीरो कर नहीं सकते हम, वन की एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लो, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा। इसको जीरो करते हैं तो एक्स की क्या रखना है, जीरो, जो तो ये हो गया बेटा जीरो इज इक्वल टू ए इंटू जीरो, जीरो हो गया, प्लस बी जीरो माइनस वन हो गया, प्लस सी जीरो प्लस वन वन हो गया। तो यहाँ देखो अपने पास जीरो इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस बी प्लस सी, माइनस बी वहाँ चला जाएगा बेटा, प्लस, यानी बी इज इक्वल टू सी, यानी बी और सी आपस में इक्वल है। चलो आगे काम देखते हैं। अब देखो हमारे पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं, अब कुछ जीरो हो नहीं रहा, तो मैं अपनी मर्जी से एक्स कुछ भी ले लेता हूँ। तो मैं वन ले चुका हूँ और जीरो ले चुका हूँ, तो मैं एक्स माइनस वन ले लेता हूँ, ठीक है ना, या आप टू भी ले सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टू ले लो, थ्री ले लो, फोर ले लो, कुछ भी ले लो, माइनस वन। तो एक्स का मैं रख दिया अपना माइनस वन इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ देखो माइनस वन हो जाएगा, तो ये माइनस ए हो गया, प्लस बी माइनस 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 टू हो गया, ये आप टू लेना बेटा अगर आपको दिक्कत हो तो, सी माइनस वन का स्क्वायर वन ही होता है, वन प्लस वन टू होता है, ठीक। अब देखो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू से ये इंटू ए की वैल्यू हमारे पास निकली है, नहीं निकली, हमें सी की वैल्यू निकली ना, ठीक है, माइनस टू से इंटू कर देंगे, तो माइनस टू इंटू ए, टू ए हो गया, और ये हो जाएगा अपना माइनस टू बी, माइनस टू बी, ठीक। अच्छा बी और सी इक्वल है ना, सी की तो वैल्यू हाफ है, तो बी भी अपना हाफ हो गया ना, ये तो देखा ही नहीं मैंने। चलो ए भी हाफ, बी भी हाफ, सी भी हाफ, तो ए निकालना पड़ेगा बस, और यहाँ प्लस हो गया अपने पास टू सी, ठीक है बच्चा पाड़ी। देखो माइनस ए इज इक्वल टू में टू ए, अब बी और सी तो इक्वल है, तो माइनस टू बी, सी की जगह मैं बी लिख सकता हूँ ना, टू बी, तो देखो गायब भी हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, माइनस वन बाई टू, इजी, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ए और बी और सी यहाँ पे इक्वल आ गया था ना, वो तो ध्यान नहीं दिया, सी की वैल्यू हम निकाल चुके थे। चलो तो ये अपने पास आ गया, ए बी सी की तीनों की वैल्यू आ गई अपने पास। अब यहाँ डाल के इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है ना। इतना कॉपी कर लेंगे बेटा, पॉज करके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। देखो तो मेरे पास जो फाइनल क्वेश्चन बचा वो ये है, ए एक्स प्लस बी, ए की वैल्यू निकली है मेरे पास माइनस वन बाई टू एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू है वन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये देखो बेटा ये पहला हो गया, प्लस सी, सी की वैल्यू अपने पास हाफ ही निकली है, क्योंकि बी और सी बराबर है, या डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका तो हो जाएगा, इसके लिए हम सोचते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, ऊपर देखो यहाँ से हाफ कॉमन आ रहा है ना, तो हाफ मैंने कॉमन ले लिया, तो ये देखो ऊपर क्या बचा अपने पास, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस हाफ डी एक्स एक्स माइनस वन, ठीक है ना। चलो इतना कॉपी कर लेंगे, ये बेटा ये वाला पूरा कॉपी करके ना। चलो अभी देखो, अब यहाँ पे करते हैं, अब इसका देखो यहाँ पे एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू वन है, इसका डेरिवेटिव ये तो हो नहीं रहा है,
ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों को अलग अलग कर लूँगा। तो देखो ये हाफ है, यहाँ मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स अपॉन को ये कर लिया बेटा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लिया, प्लस इसका तो यही हो जाएगा हाफ लॉग एक्स माइनस 1। ठीक, अब बस हमें जो मेहनत करनी है वो इन दोनों के लिए करनी है। एक चीज़ देखना आप, हाफ पहले इसका मैं अभी बाद में करता हूँ, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इसका देखो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है बेटा आपका, ये होता है टेन इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो ये भी हो गया, लगे हाथों हमारा ये भी हो गया, बस रह ये गया। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लेना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं, खाली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है ना। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, ये हो गया 2x इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स। तो यहाँ से देखो x डी एक्स किसके इक्वल हो गया, डी टी बाई में 2। तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा, मैं खाली भी यही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, फाइनल आंसर बाद में लिख देंगे हम एक साथ। तो ये हो गया अपने पास सब्स्टिट्यूशन में माइनस इंटीग्रेशन x डी एक्स की जगह जाएगा डी टी बाई में 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह आ गया अपना t। तो कितना हो गया देखो 1/2 तो बाहर रख लो, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन किसका करना है आपने, डी टी बाई में टी। तो ये हो गया आपका माइनस 1/t लॉग टी, यानी हो गया माइनस 1/t लॉग टी की वैल्यू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही, अब एक साथ लिख देंगे। तो यानी जो अपना पूरा फाइनल आंसर हुआ वो कुछ इस प्रकार है। हाफ ये बाहर है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में साथ में लेके गया था, तो आंसर है इसका माइनस 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 लॉग एक्स माइनस 1 प्लस में सी। ठीक है बच्चे, तो ये अपना फाइनल आंसर है। आप 1/2 से इंटू भी कर सकते हैं, या 1/2 से इंटू करो, या 1/2 को कॉमन लेके एक साथ लिख दीजिए, आपका आंसर यही माना जाएगा। तो 1/2 लॉग एक्स माइनस 1, 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 लॉग, ठीक है ना। तो आप इसको हाफ को अंदर भेज के प्रॉपर आंसर लिख देंगे, फाइनल आंसर हमारा आ चुका है। ठीक है बच्चों, चलो इसको कॉपी कर लेंगे बेटा, ये देखता हूँ पूरे पे आता है या नहीं। ये पूरे पे तो नहीं आ पाएगा बेटा, बहुत छोटा हो जाएगा फिर जब आएगा तो ये, ठीक है ना, और छोटा जाएगा ये पूरा, ठीक है ना। आई डोंट नो आपको दिखे ना दिखे, ठीक है ना, पॉज करके कॉपी कर लेंगे अब। चलो क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमारा x अपॉन में x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, प्लस सॉरी ये क्वेश्चन प्लस x नहीं है भाई, ये है पूरा x प्लस 2। देखो नीचे क्यूबिक है, ऊपर लीनियर है, प्रॉपर है, करेंगे। और लेकिन ये देखो होल स्क्वायर है, तो इसको हम कैसा अलग करते हैं, a अपॉन में x माइनस 1 प्लस b अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर c अपॉन में x प्लस 2। ठीक, चलो अब जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू में a के साथ देखो पूरा होना चाहिए, पर x माइनस 1 अकेला है तो क्या नहीं इसके पास, एक x माइनस 1 ताकि स्क्वायर हो जाए, और एक x प्लस 2। b के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो क्या नहीं है अपने पास, x प्लस 2। c के पास क्या नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है। चलो इसको जीरो करने के लिए मुझे x से क्या रखना पड़ेगा, 1। तो ये हो गया मेरे पास 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 जीरो, तो a जीरो वैनिस्ड, प्लस b 1 माइनस 3, तो b कितना हो गया अपने पास 3, प्लस 1 माइनस 1 ये भी जीरो हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 1/3। तो b इज इक्वल टू 1/3। अब इसको जीरो करने के लिए x की जगह मुझे रखना पड़ेगा -2। तो ये -2 इज इक्वल टू, देखो ये जीरो हो गया पूरा, a के साथ वाला जीरो, 2 माइनस 2 b के साथ भी जीरो हो गया, 2 माइनस -2 -3 प्लस और -3 का यहाँ स्क्वायर हो गया,
तो ये हो गया अपने साथ बेटा -2 इज इक्वल टू में 0 हो गया 9c, तो c हो गया -2/9। अब देखो अपने पास a रह गया। a के लिए क्या कहानी लिखेंगे बेटा हम यहाँ पर? अब देखो क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो कुछ भी ले लेता हूँ मैं। तो x इक्वल टू मैंने लिया 0, तो 0 इज इक्वल टू एक्स की जगह यहाँ 0, 0 -1 -1, 0 + 2 2। अब देखो बेटा यहाँ b की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 1/3 मैंने लिख दिया, ठीक है। और 1 एक्स का 0, 0 + 2 2, प्लस c की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है बेटा -2/9, तो मैं यहाँ पे c की जगह लिख देता हूँ -2/9, और c x की जगह 0 लिखे, 0 -1 -1 का होल स्क्वायर। तो देखो क्या हो गया बेटा 0 इज इक्वल टू ये हो गया -2a प्लस 2/3 -2/9। ये दोनों वहाँ जाके बेटा सॉल्व कर लेते हैं इसको, 0 -2a प्लस इनका एलसीएम 9 ही आएगा, 3 2 जा 6 -2, ठीक। तो ये हो गया 4, तो वहाँ जाके हो जाएगा -4/9 इज इक्वल टू -2/a। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 4 कैंसिल, तो अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई 2/9, ठीक। अब ए बी सी डाल के हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इतना पॉज करके कॉपी करेंगे बेटा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, ठीक है। चलो, तो a अपॉन में, तो फाइनल जो हुआ बेटा हमारा इंटीग्रेशन इसको करना है a अपॉन में x -1, तो a की वैल्यू अपने पास है 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x -1 प्लस b की वैल्यू है 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx x -1 का होल स्क्वायर प्लस c की जो वैल्यू है अपने पास वो है -2/9, तो -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में x + 2, ठीक। इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, क्लियर। देखो ये पूरा यहाँ पे a की जगह a की वैल्यू डाल दी मैंने 2/9, b की जगह b की वैल्यू डाल दी, और c की जगह c की वैल्यू, और फिर इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। अब सिर्फ इसका इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखेंगे। इसका इंटीग्रेशन तो हो गया 2/9 log x -1। देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे t लेना पड़ेगा, तो इसका मैं अभी ऐसे लिख रहा हूँ, इसका मैं अलग से कर दूंगा, ठीक है ना। आप चाहे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और ये हो गया -2/9 log x + 2 प्लस में c, ठीक। देखो इन दोनों का तो ये हो गया बेटा, देखो 2/9 कॉमन ले लेंगे, तो log दिस माइनस दिस, तो जो प्लस वाला ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। बच गया अपने पास +1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx x -1 का होल स्क्वायर प्लस में c। तो मैं इसका अलग से कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए लेट कर लेंगे x -1 को t, तो हो गया 1 इज इक्वल टू dt बाई में dx, तो ये हो गया dx इज इक्वल टू में dt, ठीक। चलो ये हो गया dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये 1/3 dt अपॉन में t का स्क्वायर, तो ये हो गया 1/3 t - 2 dt, तो ये हो गया 1/3 t - 2 प्लस 1 अपॉन -1, तो हो गया -1/3 1/t, क्योंकि यहाँ t की पावर -1 होगा तो 1/t हो जाएगा। तो फाइनल जो आंसर हुआ वो हुआ -1 अपॉन में 3t, और t की वैल्यू है x -1। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 2/9 log x -1 x + 2 माइनस 1/3 x -1 प्लस में c। ये फाइनल आंसर मेरा हो गया, ठीक है बच्चों। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हमारे पास है 3x + 5
अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो पहले नीचे वाले का देखो क्यूबिक के ऊपर लीनियर तो पॉसिबल है, पहले नीचे वाले के फैक्टर्स कर लेते हैं। ध्यान से देखें, पहले फैक्टर कैसे करेंगे, मैं अलग से यहाँ कर देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, दोनों में से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन है, निकाल लिया। यहाँ बचा एक्स माइनस वन, दोनों में से माइनस वन कॉमन लिया, यहाँ बचा एक्स माइनस वन। अब इन दोनों में से देखो एक्स माइनस वन कॉमन है, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ ध्यान दो, एक्स माइनस वन है, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो नहीं मेरा क्वेश्चन हो गया ये 3x प्लस फाइव, नीचे x माइनस वन, देखो ये दोनों सेम है, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर अपॉन में x प्लस वन। सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था वैसा हम इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। कैसे, देखो पहले a के नीचे आ जाएगा x माइनस वन प्लस b के नीचे x माइनस वन का होल स्क्वायर और c के नीचे x प्लस वन। अगेन अब हम ABC निकालेंगे यहाँ से, तो a के 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू ए के साथ इंटू हो जाएगा x माइनस वन और x प्लस वन, बी के साथ इंटू होगा x प्लस वन क्योंकि इसके पास ऑलरेडी स्क्वायर है और कंप्लीट, सी से इंटू होगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। चलो पहले इसको जीरो करते हैं, तो मुझे लेना पड़ेगा x इज इक्वल टू वन, तो 3 इंटू वन 3 प्लस फाइव 8, ए के साथ ये पूरा जीरो हो गया, प्लस बी वन प्लस वन टू, प्लस सी वन माइनस वन जीरो, तो सी के साथ भी जीरो हो गया पूरा, तो 8/2 हमारे कितना आ गया बी, तो बी कितना हो गया 4। ठीक, चलो अब इसको जीरो कर देते हैं, तो एक्स रखना पड़ेगा मेरे को माइनस वन, तो 3 इंटू माइनस वन माइनस थ्री प्लस फाइव 2 हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, प्लस सी माइनस वन माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2 अपॉन में माइनस टू का होल स्क्वायर 4, 4 इज इक्वल टू सी, तो सी हो गया अपने पास 1/2, तो सी आ गया, बी आ गया, ए निकालना पड़ा, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो हो गया सारे। तो अब मैं अपनी तरफ से कुछ भी ले लूँगा, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए, मुझे पेज चाहिए होगा। अब देखो बेटा, मैंने x इज इक्वल टू क्या ले लिया, जीरो, तो 3 इंटू जीरो जीरो बचा 5 इज इक्वल टू जीरो इंटू जीरो, तो माइनस वन इंटू वन वन, एक की वैल्यू निकल चुकी है, नहीं निकली है, तो यहाँ आ गया माइनस वन। ठीक है बेटा, जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन वन, वन इंटू माइनस वन प्लस बी, बी की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है 4, जीरो प्लस वन वन, प्लस सी की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है 1/2, जीरो माइनस वन का स्क्वायर 1, तो यहाँ से हो गया 5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस 4 टू जा 8 प्लस वन 9/2, तो 5 माइनस 9/2 इज इक्वल टू में माइनस ए, 2 5 जा 10, 10 माइनस 9 1, तो 1/2 हो गई ए की वैल्यू विद नेगेटिव, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस 1/2। ठीक, चलो ए बी सी आ गया मेरे पास, अब बस मुझे इनकी जगह डाल के इसको आंसर निकालना है, तो इतना पॉज एंड कॉपी। अब देखो मुझे जो इंटीग्रेशन करना है वो कैसा करना है, ए की वैल्यू है माइनस 1/2 dx x माइनस वन, प्लस बी की वैल्यू है 4 इंटीग्रेशन dx x माइनस वन का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू है प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx x प्लस वन। देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस 1/2 लॉग x माइनस वन, प्लस इसका हम बाद में करेंगे क्योंकि इसका मुझे t लेके करना है बेटा, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी हो गया अपने पास 1/2 लॉग x प्लस वन प्लस में c, देखो दोनों में लॉग है, 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया लॉग x प्लस वन, क्योंकि पॉजिटिव वाला तो ऊपर रहेगा, ये माइनस के साथ है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपने पास, अब इसका मेरे को अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना पॉज करके कॉपी कर लीजिए।
अब देखो, सिर्फ मैं इसका सॉल्व करूँगा और किसी का नहीं, बाकी तो हो ही चुका है। प्लस में एक सी चलाते रहना बेटा। इसमें देखो क्या करूँगा मैं, लेट x माइनस वन इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से बेटा आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स एंड डी एक्स इज इक्वल टू में डी टी। तो ये जो क्वेश्चन हो जाएगा 4 डी टी अपॉन में टी स्क्वायर, यानी 4 टी माइनस टू डी टी। तो हो जाएगा 4 इंटू में टी माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन। ये हो गया माइनस 4 अपॉन में टी, माइनस वन नीचे आ जाएगा। तो यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया -4 x माइनस वन। ठीक, तो आपको जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा कुछ इस तरीके का। वन बाई टू लॉग x प्लस वन x माइनस वन। ठीक है ना, आप चाहे दोनों को इंटू करके डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, मेथड से। प्लस सॉरी -4 अपॉन x माइनस वन प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चलो पॉज एंड कॉपी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन 2x प्लस थ्री डी एक्स क्यूबिक है बेटा, इसका फर्दर कर सकते हैं। तो यानी क्या हो जाएगा अपने पास 2x माइनस थ्री अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन 2x प्लस थ्री। ठीक, इसका फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन में x माइनस वन बी अपॉन में x प्लस वन सी अपॉन में 2x प्लस थ्री। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस थ्री इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा, x माइनस वन है तो क्या नहीं है, x प्लस वन 2x प्लस थ्री, बी के साथ x माइनस वन 2x प्लस थ्री और सी के साथ x माइनस वन एक्स प्लस वन। चलो ठीक है, तो हम निकालते हैं बेटा। इसको जीरो करने के लिए x की जगह मैं रख दूंगा वन, टू वन ज़ा टू माइनस थ्री माइनस वन, ए के साथ जो था जीरो हो गया, प्लस सॉरी माइनस वन रखूँगा, माइनस वन प्लस वन है ना वो, तो माइनस वन, तो माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव हो गया, ए अपना जीरो हो गया, प्लस बी माइनस वन माइनस टू माइनस टू प्लस थ्री वन, प्लस सी भी क्या हो गया बेटा, यहाँ से जीरो हो गया। तो यहाँ आ गया अपने पास माइनस फाइव इज इक्वल टू माइनस टू बी। तो b की वैल्यू हो गई 5/2, माइनस कैंसिल हो गए। अब देखो इसको जीरो करने के लिए मैंने रख दिया x इज इक्वल टू वन, तो वन टू माइनस थ्री माइनस वन, ये जीरो तो होगा नहीं बेटा, ये हो जाएगा a के साथ टू, टू प्लस थ्री फाइव, ये जीरो हो गया और c भी जीरो हो गया। ठीक, तो यहाँ से आ गया माइनस वन अपॉन में 10, क्या अपना a। ठीक, a आ गया, b आ गया, c निकालना है। तो देखो इसको x की जगह अगर मैं रख दूँ -3/2, x की क्या रख दूँ मैं अगर -3/2, तो ये भाई साहब भी क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ रख दिया मैंने x की जगह -3/2, तो 2 से 2 कट गया, -3 -6, थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, इज इक्वल टू
ए के साथ सारा जीरो हो गया, बी के साथ भी सारा जीरो हो गया, सी देखो यहाँ पे क्या है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस वन, देखा जाए तो यही है ना, एक्स की जगह डाल देंगे अब हमारे पास माइनस सिक्स इज इक्वल टू सी, एक्स की जगह डालो माइनस थ्री बाई टू, थ्री का स्क्वायर 9/4 - 1, तो हो गया माइनस सिक्स इज इक्वल टू सी 5/4, तो सी हो गया माइनस सिक्स इंटू 4/5, तो यानी सी की वैल्यू होगी -24/5। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, यही है ना अपने पास 9/4 हो गया -1, 4 9 - 4 5/4 24 3 6 ही होगा ये, -3/2 थ्रू -6। ठीक है चलो, तो ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई है। तो देखो अब इसका फाइनल आंसर हमारा क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो, जिसका हमें डेरिवेटिव करना है वो हो गया हमारा ए की जगह ए की वैल्यू जो कि है -1/10 dx x -1, बी की जगह 5/2 इंटीग्रेशन x + 1, और सी की जगह -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 3। चलो करते हैं, इसका तो हो गया बेटा -1/10 log x -1, डेरिवेटिव 1 है तो नीचे कुछ नहीं आएगा, प्लस 5/2 log x + 1, डेरिवेटिव 1 तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, 24/5 log 2x + 3। अब देखो इसका रेट 2 होता है तो ये पूरा डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2 प्लस सी, 2 से कट गया आंसर 24, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, -1/10 log दिस, 5/2 log दिस एंड -12/5 log दिस। ठीक है बच्चा पढ़ी, चलो तो इतना ही करते हैं आज, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।